हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल जी के गत पॉडकास्ट में। दोस्तों, आज का आपका टॉपिक रहेगा इस्लाम धर्म, जो कि प्राचीन भारत का इतिहास के सीरीज में है। बिना समय गवाए चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? आपका पहला क्वेश्चन है, इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? तो आपका आंसर हो जाता है हज़रत मोहम्मद साहब। आपका दूसरा क्वेश्चन है, इस्लाम धर्म का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? इस्लाम धर्म का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? तो आपका आंसर हो जाता है कुरान। अगला क्वेश्चन है, हज़रत मोहम्मद साहब का जन्म कहाँ और किस सन में हुआ था? तो आपका आंसर होगा 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। आपका अगला क्वेश्चन है, हज़रत मोहम्मद साहब के पिता का नाम और माता का नाम क्या था? तो आपका आंसर हो जाएगा, पिता का नाम अब्दुल्ला तथा माता का नाम अमीना था। अगला क्वेश्चन है, इस्लाम धर्म के प्रमुख 5 स्तंभ कौन कौन से हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा शहादा, सलात, ज़कात, रोज़ा, हज। अगला क्वेश्चन है, इस्लाम धर्म का प्रमुख उपदेश क्या है? तो एकस्वरवाद यानी तौहीद। अगला क्वेश्चन है, इस्लाम धर्म की प्रार्थना को क्या कहा जाता है? आपका आंसर होगा नमाज यानी सलात। अगला क्वेश्चन है 8वां, मुसलमानों का प्रमुख तीर्थ स्थल कौन सा है? आपका आंसर होगा मक्का। अगला क्वेश्चन है 9वां, कुरान को कितने अध्यायों सूरों में विभाजित किया गया है? 114 आपका आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है 10वां, इस्लाम धर्म का दूसरा सबसे पवित्र शहर कौन सा है? तो आपका आंसर होगा मदीना। अगला क्वेश्चन है 11वां, इस्लाम धर्म में रोज़े यानी उपवास किस महीने में रखे जाते हैं? तो आपका आंसर होगा रमज़ान के महीने में, जो कि आपके मार्च में मनाया जाता है जहाँ तक। आपका अगला क्वेश्चन है, इस्लाम धर्म में दान देने को क्या कहा जाता है? आपका आंसर होगा ज़कात। अगला क्वेश्चन है, हज यात्रा कहाँ की जाती है? तो आपका आंसर होगा मक्का में। अगला क्वेश्चन है, इस्लाम धर्म में पैगंबर मोहम्मद के बाद खलीफा कौन बने? आपका आंसर होगा अबू बकर। अगला क्वेश्चन है, इस्लाम धर्म में जुमे की नमाज किस दिन पढ़ी जाती है? आपका आंसर होगा शुक्रवार को। अगला क्वेश्चन है 16वां, इस्लाम धर्म में महिलाओं के सिर ढकने वाले वस्त्रों को क्या कहा जाता है? आपका आंसर होगा हिजाब। अगला क्वेश्चन है 17वां, काबा किस देश में स्थित है? तो आपका आंसर होगा सऊदी अरब में। अगला क्वेश्चन है, शिया मोहम्मद साहब के दामाद की शिक्षा में विश्वास करते थे? दोस्तों, ये इसी में प्रश्न उत्तर है। तो आपको बता दें कि जो 2 भागों में बट गया था, शिया और सुन्नी। इस्लाम धर्म 2 भागों में बट गया था, शिया और सुन्नी। तो आपका जो शिया है, जो मोहम्मद साहब के दामाद की शिक्षा में विश्वास करते थे, और जो सुन्नी है, मोहम्मद साहब के कथनों पर विश्वास करते थे। अगला क्वेश्चन है, इस्लामिक कैलेंडर का पहला महीना कौन सा है? तो आपका आंसर होगा मुहर्रम। अगला क्वेश्चन है, कुरान की पहली आयत किस गुफा में उतरी थी? आपके आंसर होगा हीरा गुफा में। अगला क्वेश्चन है, इस्लाम धर्म में पैगंबर मोहम्मद को पहली बार प्रकाशन किस देवदूत ने दी थी? तो आपका आंसर होगा जिब्रील, गैब्रियल भी कहा जाता है। मुसलमानों की प्रार्थना किस दिशा में की जाती है? आपका आंसर होगा काबा की दिशा में। अगला क्वेश्चन है 23वां, इस्लाम में ईद उल फितर किस अवसर पर मनाई जाती है? आपका आंसर होगा रमज़ान के बाद। अगला क्वेश्चन है, इस्लाम धर्म में ईद उल अजहा किस अवसर पर मनाई जाती है? आपका आंसर होगा कुर्बानी यानी बलिदान के रूप में। अगला क्वेश्चन है 25वां, अली की हत्या 661 ईस्वी में कर दी गई। अली के पुत्र हुसैन की हत्या 680 ईस्वी में करबला यानी इराक में कर दी गई। अली जो हैं ये मोहम्मद साहब के दामाद थे। अगला क्वेश्चन है, इस्लाम धर्म के पहले खलीफा कौन थे? तो आपका आंसर होगा अबू बकर। अगला क्वेश्चन है, हज़रत मोहम्मद साहब को 610 ईस्वी में ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? तो आपका आंसर होगा मक्का के पास हीरा नामक गुफा में ज्ञान की प्राप्ति हुई। अगला क्वेश्चन है 28वां, कुरान की भाषा कौन सी है? तो आपका आंसर होगा अरबी।
अगला क्वेश्चन है 29वां, 24 सितंबर 622 ईस्वी को पैगंबर के मक्का में मदीना की यात्रा को इस्लाम धर्म में किस नाम से जाना जाता है? आपका आंसर होगा हिजरी संबंध के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है 30वां, इस्लामिक इतिहास में पहला युद्ध कौन सा था? तो बद्र का युद्ध था। अगला क्वेश्चन है 31वां, इस्लाम धर्म में हदीस किसे कहते हैं? आपका आंसर होगा पैगंबर मोहम्मद के कथनों और कार्यों का संग्रह। अगला क्वेश्चन है 32वां, कुरान में सबसे बड़ी सूरा कौन सी है? तो सूरह अल बकरा है। आपका अगला क्वेश्चन है कुरान की सबसे छोटी सूरा कौन सी है? तो आपका आंसर होगा सूरह अल कौसर। अगला क्वेश्चन है 34वां, मोहम्मद हजरत साहब की शादी कितने वर्ष की आयु में किसके साथ हुई थी? तो आपका आंसर होगा मोहम्मद साहब की शादी 25 वर्ष की उम्र में खदीजा नामक विधवा से हुई थी। अगला क्वेश्चन है 35वां, मोहम्मद साहब की पुत्री का नाम क्या था तथा दामाद का नाम क्या था? तो मोहम्मद साहब की पुत्री का नाम था फातिमा तथा दामाद का नाम था अली। अगला क्वेश्चन है 36वां, हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु किस ईस्वी में तथा इन्हें कहाँ दफनाया गया था? तो आपका आंसर होगा हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु 632 ईस्वी में हुई थी तथा इन्हें मदीना में दफनाया गया था। अगला क्वेश्चन है इस्लामिक कैलेंडर का अंतिम महीना कौन सा है? तो आपका आंसर होगा जिलहिज्जा। अगला क्वेश्चन है 38वां, इस्लाम धर्म में इफ्तार क्या होता है? आपका आंसर होगा रोज़ा खोलने का समय होता है। अगला क्वेश्चन है इस्लाम धर्म में सहूर किसे कहते हैं? तो आपका आंसर होगा रोज़ा रखने से पहले का भोजन। अगला क्वेश्चन है 40वां, इस्लाम में तौहीद का क्या अर्थ है? एक ईश्वर यानी अल्लाह में विश्वास। अगला क्वेश्चन है कुरान किस पैगंबर पर अवतरित की गई थी? आपका आंसर होगा पैगंबर मोहम्मद। अगला क्वेश्चन है 42वां, इस्लाम में क़यामत का क्या अर्थ है? आपका आंसर होगा अंतिम न्याय का दिन। अगला क्वेश्चन है 43वां, हजरत अली कौन थे? आपका आंसर होगा पैगंबर मोहम्मद के दामाद और चौथे खलीफा। अगला क्वेश्चन है इस्लाम में फितरा क्या होता है? आपका आंसर होगा ईद से पहले गरीबों को दी जाने वाली अनिवार्य दान राशि। अगला क्वेश्चन है सफ़र इस्लामी कैलेंडर का कौन सा महीना होता है? आपका आंसर होगा दूसरा महीना। अगला क्वेश्चन है 46वां, मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद इस्लाम धर्म कितने भागों में बट गया? आपका आंसर होगा 2 भागों में बट गया, शिया व सुन्नी। आपका अगला क्वेश्चन है 47वां, कुरान में कुल कितने पेज होते हैं? लगभग 604 पेज होते हैं। अगला क्वेश्चन है इस्लाम धर्म में किस दिन जन्नत के दरवाजे खोले जाते हैं? तो आपका आंसर होगा रमज़ान में। अगला क्वेश्चन है इस्लाम धर्म के अनुसार सबसे पहले किसने नमाज अदा की थी? आपका आंसर होगा पैगंबर मोहम्मद ने। अगला क्वेश्चन है मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी खलीफा कहलाए। इस्लाम जगत में खलीफा पद 1924 ईस्वी तक रहा क्योंकि इस वर्ष इस तुर्की शासक मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने समाप्त कर दिया था। दोस्तों कैसे लगी आपको ये वीडियो? आपके 50 क्वेश्चन जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है 1 डे एग्ज़ाम के लिए, और इससे भी ऊपर के क्वेश्चन भी इसमें रखे गए हैं जो कि आपको हेल्प हो सके। दोस्तों अब अगला टॉपिक रहेगा आपका पारसी धर्म। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और लाइक करके बताइएगा कमेंट में कि वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।